तो आज हमारे पास बात करने के लिए एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बड़ा गहरा सोर्स है। टाइटल है ब्रह्मांड का अटूट विश्वास। और इसमें एक लाइन है जो मुझे लगता है वाकई सोचने पर मजबूर करती है। लाइन है, मैं ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा करती हूँ, सब कुछ मेरे पक्ष में घड़ रहा है। चलिए इस पर थोड़ी बात करते हैं। ये एक लाइन जो है ना, इसमें पूरी की पूरी एक सोच, एक विश्व दृष्टि छिपी हुई है। मतलब यूनिवर्स पर एक गहरा अटूट विश्वास और ये मानना कि जो भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा, वो आखिर में मेरे फायदे के लिए ही है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग या आशावाद से कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का समर्पण है, विश्वास है, पूरा भरोसा। ये शब्द जरूरी हैं। ये दिखाता है कि भरोसा बिना शर्त है, चाहे हालात मुश्किल ही क्यों न लग रहे हों। ये गहरा यकीन है जो मुश्किल समय में भी आपकी सोच को संभाल सकता है। लेकिन पूरा भरोसा रखना, खासकर जब चीजें मुश्किल हों, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है क्या? कहीं ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव तो नहीं, असलियत से मुंह मोड़ना? हाँ, ये सवाल तो उठता ही है, बहुत अहम सवाल है ये। पर शायद ये नजरिया मुश्किलों को नकारने के बारे में नहीं है। देखिए, ये उनको एक अलग तरह से देखने की बात है। इस सोच के हिसाब से चुनौतियां जो हैं वो रुकावटें नहीं हैं, वो शायद आगे बढ़ने के मौके हैं या सही रास्ते पर लाने वाले इशारे हो सकते हैं। अच्छा। तो ये कोरी उम्मीद पालने से अलग है, जहां हम शायद मुश्किलों को देखना ही ना चाहें। ये विश्वास मुश्किलों को मानता है, पर उन्हें किसी बड़ी, शायद जो हमें दिख नहीं रही, उस तस्वीर का हिस्सा समझता है। और इससे होता क्या है कि इंसान में शायद मुश्किलों से लड़ने की ताकत, वो जो रेजिलियंस कहते हैं, वो बढ़ सकती है। हाँ, ये बात दिलचस्प है। तो ये नजरिया घटनाओं को देखने और समझने का तरीका ही बदल देता है। हाँ। पर क्या इसका ये मतलब है कि जिसे ऐसा भरोसा है वो इंसान दुखी नहीं होता, या उसे निराशा, गुस्सा ये सब महसूस नहीं होता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, भावनाएं तो स्वाभाविक हैं, वो तो आएंगी ही। फर्क इस बात में पड़ता है कि उन भावनाओं से आपका रिश्ता कैसा है, आप उन पर रिएक्ट कैसे करते हैं। जहां अटूट विश्वास है, वहां शायद निराशा उतनी गहरी ना हो, या शायद उसके साथ एक स्वीकृति का भाव हो, या एक जिज्ञासा कि भाई इससे सीखना क्या है। दर्द तो महसूस हो सकता है, पर शायद वो जो सफरिंग या पीड़ा होती है ना, वो कम हो जाए, क्योंकि आप उसे एक बड़ी स्कीम का हिस्सा मान रहे हैं। ये एक तरह से वो है ना, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, सोच को नया फ्रेम देना। समझ गए। तो ये एक एक्टिव मानसिक प्रक्रिया हुई, सिर्फ पैसिव उम्मीद नहीं। लेकिन एक और सवाल, क्या इस तरह का अटूट विश्वास इंसान को थोड़ा, क्या कहूँ, निष्क्रिय भी बना सकता है? मतलब अगर मान लिया कि सब मेरे भले के लिए ही हो रहा है, तो फिर मैं कोशिश क्यों करूं, जरूरत क्या है? हाँ, ये चिंता भी होती है लोगों को, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो। असल में इसका उल्टा भी हो सकता है। सोचिए, अगर किसी को ये गहरा यकीन है कि यूनिवर्स उसके साथ है, तो वो शायद ज्यादा आत्मविश्वास से बड़े कदम उठाए, ज्यादा रिस्क ले। अच्छा। हाँ, क्योंकि तब असफलताएं उसे रोकेंगी नहीं। वो उन्हें देखेगा कि अच्छा, शायद रास्ता बदलना है या यहाँ कुछ सीखने को मिला। ये भाग्यवादी होने से बहुत अलग है, जहां आदमी हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए। ये विश्वास तो बल्कि कर्म करने की, एक्शन लेने की प्रेरणा दे सकता है, क्योंकि लगता है कि मेरे एफर्ट्स को एक बड़ी शक्ति का सपोर्ट है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। तो विश्वास निष्क्रियता नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और लचीलापन बढ़ा सकता है। हाँ। आपने पहले ये भी कहा था कि ये नजरिया विकसित होता है। तो क्या ये सीखा जा सकता है, या ये बस कुछ लोगों के स्वभाव में होता है? मुझे लगता है ये शायद दोनों का मेल है। कुछ लोगों में हो सकता है नेचुरल झुकाव हो इस तरफ, लेकिन हाँ, इसे विकसित भी किया जा सकता है। जैसे सचेत अभ्यास से, मेडिटेशन से, या फिर अपनी पिछली मुश्किलों के बारे में सोचकर कि उनसे कैसे पार पाया था, या जानबूझकर घटनाओं को इस नजरिए से देखने की कोशिश करके। ये सब धीरे धीरे इस विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। ये शायद एक मसल की तरह है, इस्तेमाल करने से, ट्रेन करने से मजबूत होती है। हाँ बिल्कुल, इसमें समय और लगातार कोशिश तो लगेगी। हाँ बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये जो एक पंक्ति है, मैं ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा करती हूँ, सब कुछ मेरे पक्ष में घट रहा है, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है। ये तो एक बहुत शक्तिशाली मानसिक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है। ये दिखाता है कि हमारा विश्वास कैसे हमारी सच्चाई की समझ को और शायद हमारे कामों को भी बदल सकता है। ये सिर्फ पैसिव होप नहीं, बल्कि एक एक्टिव, गहरा भरोसा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ये जीवन को देखने का, उसे अनुभव करने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाली सोच नहीं है, बल्कि ये वाकई हमारे फैसलों और हमारे रिएक्शंस पे असर डाल सकती है।
और यहीं पर एक सवाल छोड़ जाते हैं आगे सोचने के लिए। अगर कोई व्यक्ति सच में पूरी तरह से इस विश्वास को अपना ले, तो उसके रोज के छोटे मोटे चुनाव और जीवन की बड़ी चुनौतियां, उनको फेस करने का उसका तरीका कितना अलग होगा। और दूसरी बात, क्या आज के समाज में जहां हमें हर चीज पर शक करना, सावधान रहना सिखाया जाता है, क्या वहां ऐसा अटूट विश्वास बनाए रखना प्रैक्टिकली मुमकिन भी है या कितना मुश्किल है? सोचने वाली बात है।